वृंदावन के पास बसे छोटे से गांव मधुबन में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था कुल्लू कुम्हार। उसके घर में टूटी छत, खाली बर्तन और एक बूढ़ी माँ रहती थी। एक दिन सुबह कुल्लू मिट्टी लेने जा रहा था। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, तू हर दिन इतनी मेहनत करता है और ना ही हमारे घर में चूल्हा जलता है, तू कब तक इतनी मेहनत करेगा? कुल्लू मुस्कुराया। माँ, एक दिन किस्मत भी हमारी मिट्टी से ही बनेगी, तो चिंता मत कर। पर दिल टूट चुका था। गांव में उसकी खिल्ली उठती थी। कोई उसके घड़े नहीं खरीदता था, कोई उसे उधार नहीं देता। लोग कहते थे इसकी मिट्टी मनूज है। पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं। शाम को घर लौटा तो माँ रो रही थी। आज भी चूल्हा नहीं जला बेटा, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। कितने दिन हो गए चूल्हा जलाकर। कुल्लू का दिल फट गया। रात में माँ को खांसते हुए देखकर उसके अंदर एक विचार आया। क्या भगवान ने मेरी किस्मत लिखना ही भूल गए हैं? क्या आजीवन मैं और मेरी माँ ऐसे ही भूखे रहेंगे? क्या हमारे घर पे कभी चूल्हा नहीं जलेगा? क्या हमारे घड़े कोई नहीं खरीदेगा? अगले दिन कुल्लू मिट्टी लेने जंगल में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु कांटों में फंसा पड़ा था, खून बह रहा था। कुल्लू जोर से भागकर साधु के पास पहुंचता है। महाराज, आपको क्या हुआ है? आपका ये हाल किसने किया और आपके आसपास कोई भी क्यों नहीं है? साधु बोले, बेटा, सब मुझे छोड़ गए हैं। पानी की एक बूंद भी मिल जाए तो जान बच जाएगी मेरी। कुल्लू ने पास में पड़ा घड़ा उठाया जो खाली था, लेकिन बिना सोचे समझे 2 कोस दूर के तालाब की ओर भाग पड़ा। जब कुल्लू पानी भरने गया, तालाब का पानी अचानक से काला हो गया और धुआं उठा और एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई। कौन है जो मेरे तालाब को छू रहा है मुझसे बिना पूछे? कुल्लू डर गया पर बोला, एक बूढ़े साधु की जान बचाने के लिए आया हूँ। वह खून में लथपथ पड़े हैं नीचे। राक्षसी हंसी। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, वरना पानी नहीं मिलेगा। पहेली, ऐसा क्या है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, बने तो दिखाई नहीं देता, हो तो सारा संसार रोशन कर देता है? राक्षसी ने ये पहेली कुल्लू को पूछी। कुल्लू ने आंखें बंद की और फूटते हुए आंसू के साथ बोला, उम्मीद। जब टूटे तो कोई आवाज नहीं आती, जब बने तो पूरी दुनिया रोशन कर देती है। पहली बार किसी मनुष्य ने सही उत्तर दिया है। जा, पानी ले जा, तुम्हारे दिल की मिट्टी पवित्र है, इसीलिए तुमने सही जवाब दिया है। कुल्लू भागकर पानी का घड़ा साधु के पास ले जाता है। कुल्लू पानी ले आया और साधु को बोलने लगा कि बाबा जी, अब आप पानी पी लो। साधु उठ बैठ गए और धीरे धीरे पानी पीने लग गए। साधु ने पानी पिया और कहा, बेटा,
तुम सिर्फ कुम्हार नहीं, तुम दिलों को गढ़ने वाले हो। साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा दीपक निकाला और कुल्लू को दिया और कहा, इसे जलाकर रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। लेकिन एक शर्त है, इस दीपक को कभी बेचना मत। कुल्लू ने मुस्कुराते हुए साधु से वो दीपक लिया और घर आ गया। उस रात कुल्लू ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैठकर उस दीपक को थोड़ी देर देखा और फिर उसने दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक जला, उसके घर की टूटी हुई छत ठीक हो गई। उसकी बूढ़ी माँ की सांसें गहरी और शांत हो गई। कुल्लू ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो गया। पहली बार कुल्लू के बनाए गड़े बिकने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव का जमींदार कुल्लू के घर आया और कहने लगा कि यह दीपक मुझे बेच दे, मैं तुम्हें सोना दूंगा, इसका जितना दाम है उससे दुगना दूंगा। कुल्लू ने कहा, महाराज, ये मुझे एक साधु ने भेंट दिया है, इसे मैं बेच नहीं सकता। जमींदार वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरे दिन वहां नगर का व्यापारी आता है। मैं दुगना धन दूंगा, तुझे जितना धन चाहिए उतना दूंगा, ये दीपक मुझे दे दे कुल्लू। कुल्लू ने फिर मना कर दिया कि ये दीपक भेंट में दिया गया है और वो किसी को ये दीपक नहीं बेच सकता। नगर व्यापारी भी गुस्से में चला जाता है वहां से। अब गांव वाले ताने मारने लग गए थे कि कुल्लू पागल है जो इतना धन छोड़ दिया है। एक दिन राजा का दूत गांव आया। राजकुमारी बीमार थी। वैद्यों ने कहा, उन्हें बचाने के लिए भाग्य दीप चाहिए, वही दीपक जो साधु केवल एक सच्चे मनुष्य को देता है। वह दीपक कुल्लू के पास था। राजा ने कहा, कुल्लू, मुझे वह दीपक दे दे, मेरी बेटी की जान बच जाएगी। बदले में मैं तुझे महल, जमीन, धन दूंगा। कुल्लू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह दीपक बेचा नहीं जाता, लेकिन आपकी पुत्री को बचाने के लिए दे सकता हूँ। कुल्लू ने वो दीपक महाराज के हाथों में सौंप दिया। महाराज वो दीपक लेकर राजकुमारी के कमरे की ओर जाते हैं। दीपक राजकुमारी के पास ले जाया गया। जैसे ही दीपक की रोशनी उनके सिर पर पड़ी, राजकुमारी होश में आ गई। राजा रो पड़ा। राजकुमारी को वापस होश में आता देख वो भावुक हो गए। राजा ने कहा, कुल्लू, तेरी सच्चाई ने मेरी बेटी की जान बचाई है। तभी वहाँ वह साधु प्रकट हो गए। महाराज, यह वही कुल्लू है जिसने राक्षसी की पहेली हल की थी। यह दीपक उसी के दिल की रोशनी से जलता है। राजा ने कुल्लू का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मेरे राज्य के मुख्य कुम्हार और सलाहकार हो, और जिस गांव ने तुम्हें ताने दिए, अब वह गांव तुम्हारा है। तुम उसके नए जमींदार हो। ये सारी बातें सुनकर कुल्लू रो पड़ा। दीपक ने मेरी किस्मत नहीं बदली है, मेरी उम्मीद ने मेरी किस्मत बदली है।